प्रयागराज से खबर है। महिला दुष्कर्म और प्रताड़ना की शिकार बनी है। पति के इलाज के लिए कर्ज लिया था। कर्ज में डूब चुकी महिला प्रताड़ना की शिकार हो गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला दुष्कर्म और प्रताड़ना की शिकार बनी है। पति के इलाज के लिए कर्ज लिया था। कर्ज में डूब चुकी महिला प्रताड़ना की शिकार हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। तो खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां थाना कीडगंज संबंधित क्षेत्र की रहने वाली एक महिला स्वर्गीय शहजादे हसन के पति के ही करीबी दोस्त रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव ने बनाया हवस का शिकार। आरोपी की महिला ने अपने पति के इलाज के लिए काफी कर्ज उठा लिया था। आखिरकार कितना कर्ज लेना भी महिला के काम न आया। पति 2018 में गुजर गया और फिर शुरू हुआ रणवीर यादव उर्फ डब्बू यादव का घर पर जरूरत से ज्यादा आना जाना, सांत्वना देना। कर्जदार घर पर रोज आने लगे। धीरे धीरे करके महिला ने उनकी कर्ज को देना शुरू किया, मगर 2019 के लॉकडाउन के बाद महिला की आर्थिक स्थिति इस कदर टूट गई कि वह कर्ज देने लायक नहीं बची। वह अपनी 3 बच्चियों का भरण पोषण करती कि उन्हें कर्ज देती। इसी का फायदा उठाकर डब्बू यादव ने महिला से कहा कि तुम्हें कर्जदार रोज परेशान करते हैं। डब्बू यादव ने कहा कि मैं तुम्हारा लोन करा देता हूं, जब से तुम नैनी क्षेत्र में अरेल के पास रह लो। जब मैं तुम्हारा लोन पास करा दूंगा तो तुम कर्ज चुका देना। महिला झांसे में आ गई और उसने डब्बू यादव की बात मान ली। अपनी 3 बेटियों को लेकर नैनी स्थित क्षेत्र अरेल मोड़ के पास 1-2 कमरे के मकान में शिफ्ट हो गई, जिसके बाद शुरू हुई डब्बू यादव की साजिश। जरूरत से ज्यादा आना जाना और रात में धीरे धीरे करके रुकने लगा। उसने एक दिन मौके का फायदा उठाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला को डरा धमकाकर चुप करा दिया। महिला के पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसने अपनी चुप्पी साध ली। उसके बाद सिलसिला यही नहीं रुका। महिला की बड़ी बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त 20 साल के आसपास रही होगी, डब्बू यादव ने उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद महिला ने विरोध किया तो महिला के 9 वर्षीय बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी गई। फिर लगातार बेटे का भी बलात्कार करने लगा। डब्बू यादव ने कुछ दिन बाद उससे भी छोटी बेटी जो 18 वर्ष की है उसके साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया। यहां से विरोध होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके डब्बू यादव ने हैवानियत की सारी हदें पार करके महिला की 14 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। ये हम लोग बहुत परेशान थे 2020 में, और पैसों का मामला था। कर्जदार हमको बहुत परेशान कर रहे थे हम लोगों को, और ये हम लोग एकदम ज़्यादा कर्जदार रोज़ आने लगे कि हम लोग को पैसा हमको दो, हर हाल में पैसा चाहिए। तो ये डब्बू यादव मेरे घर आते जाते थे। इसने हमको बहला फुसला कर कहा कि नैनी में हमारा घर है, वहाँ पर चल के रहो, वहाँ पर जब तुम्हारा बड़ा लोन करा देंगे अपना अदा करके वहाँ से चली आना। और फिर उसके बाद जब लोन नहीं कराने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। मेरे साथ 2-3 महीना मेरे साथ गलत काम करता रहा ये। फिर मेरी बेटी के साथ भी शुरुआत की। आप मेरी बेटी से ये पूछ सकते हैं क्या क्या उसने किया मेरी बेटी के साथ। मेरी मम्मी आप अपना नाम बताइए। अच्छा, नाम मत बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? पहले तो मेरी मम्मी के साथ गलत होते हुए देखा, तो जब उसको हम देख लिए थे तो वो मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने ये गलत करोगी तो हम तुम्हारे साथ भी। तो जब मैं आवाज़ उठाने लगी तो मेरे साथ भी गलत काम करा। फिर मुझे फर्जी कागज पे मुझसे साइन करवा लिया था। ये कि कितने दिन पहले की बात है ये 3 महीने की पहले बात है। 3 महीने की। उसके बाद क्या हुआ? उससे मुझे फर्जी कागज पे मुझे साइन करवा लिया था कि अब आज से तुम मेरी बीवी हो। अच्छा। जी, मेरे साथ 3 महीनों तक गलत काम करता रह गया। फिर इसके बाद मेरी बहन के साथ शुरू करने का कोशिश कर दिया। कौन सी बहन? आप लोग कितनी बहनें हो? मेरी 3 बहन हैं। और भाई कहे हैं? 1 भाई है। फादर आपके एक्सपायर हो गए हैं? जी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खालिद समदानी, नेशनल वुमेन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो प्रयागराज की तरफ से आया हूँ। यहाँ पे एक पीड़िता जो कई दिनों से सताई जा रही थी, उसके साथ जो है बलात्कार हो रहा था। कल हम लोग थाने पे गए थे। वहाँ से जो है काफ़ी देर रात तक उससे जो है पूछताछ हुई, एसओ से जो है बातचीत हुई, इंस्पेक्टर से बातचीत हुई, सर आप इनका केस क्यों नहीं बना रहे हैं। उसके बाद वही पीड़िता यहाँ पे आई थी, उनका जो है मेडिकल होना था। तो आपकी एफआईआर लॉन्च हो गई? आप लोग ने एफआईआर कल रात में लॉन्च हो चुकी है, और मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ पुलिस थाने का, नैनी थाने का। जो पीड़िता है वो नसरीन बानो, जो 50,000 रुपये कर्ज लेने के एवज़ में
उनको पता